नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोमवार 27 सितंबर 2021 किसान यूनियन, जो संयुक्त किसान यूनियन है, उसने भारत बंद का आह्वान किया और भारत बंद के इस आह्वान को समर्थन दिया ज़्यादातर विपक्षी दलों ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और कई पार्टियां हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकार भी है। नतीजा सिफर। भारत बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। कहां सफल हुआ? कुछ जगहों पर हुआ। कहां सफल हुआ? जितने टोल प्लाजा हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास या उसके अलावा पंजाब हरियाणा में, ये नया तरीका हो गया है आंदोलन का। खासतौर से ये जो किसान यूनियन का आंदोलन है कि टोल प्लाजा पे जाके 50 लोग बैठ जाते हैं, इधर से उधर से गाड़ियों का आना जाना रुक जाता है और ये होता है कि बंद हो गया, आंदोलन सफल हो गया। इसी आधार पर राकेश टिकैत ये दावा कर रहे हैं कि उनका आंदोलन सफल हो गया। 1 साल होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों को छोड़कर बाहर नहीं निकला और आज तक, इससे पहले तक बात हो रही थी, इससे पहले जब बंद किया था तब भी बात हो रही थी कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक दलों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक दलों का ही इससे लेना देना है। तो जिस तरह से किसान आंदोलन की अपील लगातार घटती जा रही है, और अपील जब मैं कह रहा हूं तो पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिन जगहों पर थी यानी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों तक, वहां भी अपील लगातार घटती जा रही है, उसका प्रभाव घटता जा रहा है। उसका बड़ा कारण यह है, बल्कि 2 कारण हैं उसके। एक कारण यह है कि तीनों कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, उनकी बात, उनका ब्यौरा, उनका विस्तार जो है लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है। लोगों को एक बात बहुत स्पष्ट रूप में समझ में आ रही है कि ये तीनों कानून जो है, कृषि कानून, कुछ लेते नहीं और कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो कॉर्पोरेट फार्मिंग करें और चाहे तो ना करें। आप चाहें तो अपना अनाज मंडी में बेचें और चाहे तो बाहर बेचें। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो सब ऑप्शनल है, आपको विकल्प देती है। कहीं भी इसमें एमएसपी को ख़त्म करने की, मंडियों को ख़त्म करने की बात नहीं कही गई है। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो किसान यूनियन के नेताओं द्वारा झूठ की इतनी बड़ी इमारत खड़ी की गई, वो धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है। दूसरा कारण है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि इसके पीछे किसानों का हित कम, राजनीतिक हित ज़्यादा है। एक सज्जन है राकेश टिकैत, कई बार बता चुका हूं उनके बारे में। मैंने कहा था कि ढोल फटेगा इनका, ढोल फट गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब जाटों के बीच भी इनकी स्थिति जो एक आवरण बना हुआ था कि दरअसल जाटों में बड़ा समर्थन है इनका, बड़े जाट नेता के रूप में उभर रहे, वो सब भी खत्म हो गया। 26 सितंबर रविवार को मुजफ्फरनगर में एक किसान पंचायत हुई। गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह ने अध्यक्षता की और उसमें किसान जो जुटे वो छोटे किसान जुटे। आप ट्रैक्टरों की संख्या देख लें, 2,500 से 3,000 छोटे ट्रैक्टर थे और मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के लोग थे। ये सही बात है कि जो 5 सितंबर को पंचायत हुई थी, राकेश टिकैत जिसमें थे, उससे संख्या कम थी, काफ़ी कम थी। लेकिन उस महापंचायत में देश भर से नेताओं को बुलाया गया था। जितने किसान यूनियन है संयुक्त किसान यूनियन में, उन सब ने अपने अपने प्रदेशों से अपने संगठन के लोगों को बुलाया था और कहा जा रहा था कि बस ये पंचायत हुई और सरकार गई। तो सरकार तो वही है, लेकिन लग रहा है कि किसान यूनियन का आंदोलन जो है वो धराशायी होता जा रहा है। इस पंचायत में जो 26 तारीख को हुई, उसमें एक बात और देखने को मिली। जाटों के अलावा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व काफी था। राकेश टिकैत ने जो सफलता हासिल की है वो ये है कि उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के लोगों को
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के एक वर्ग के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और ये जो है, ये किसान आंदोलन को में दूसरी जो मतलब कहें उसके ताबूत में कील ठोकी, वो भी कल काम हुआ उसका। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया और उसके अलावा बिजली के बिल के मामले में जो सरचार्ज था और जो ब्याज था उसको ख़त्म कर दिया और ये कहा कि बिल पे नहीं होने के कारण, बिल जमा नहीं होने के कारण किसी का बिजली कनेक्शन कटेगा नहीं। तीसरी बात, एक कमेटी बना दी कि जो बिजली के दाम किसानों की मांग है कि बहुत ज़्यादा है, इनको कम किया जाए, उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों के जो सचमुच किसान हैं उनके जो मुद्दे थे वो एक तरह से हल हो गए या हल होने की दिशा में है। तो वहाँ राकेश टिकैत का क्या हुआ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि गन्ने में एक जो है कीड़ा लगता है पायरिला, वो गन्ने के रस को चूस जाता है तो गन्ने को ख़त्म कर देता है, लेकिन उसकी काट के लिए एक जो है कीड़ा दूसरा पैदा होता है जो पायरिला को जो है ख़त्म कर देता है। तो उन्होंने कहा कि 26 सितंबर की जो पंचायत थी, वो जो राकेश टिकैत नाम का पायरिला लग गया था उसको ख़त्म कर दिया है। तो लेकिन राकेश टिकैत अब इस पूरे खेल में बहुत छोटे से प्यादे भर रह गए हैं। उनका कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें दोनों का फायदा है। राकेश टिकैत को भी कुछ मिल रहा है, उन लोगों को भी लग रहा होगा कुछ मिल रहा है, सरकार के खिलाफ कोई बैठा है बोल रहा है। लेकिन बात केवल राकेश टिकैत या भारत बंद तक सीमित नहीं है। देखिए, भारत बंद ने एक बात तो ये भी साबित की है, ये किसान यूनियन छोड़िए, ये मैं बार बार कहता हूँ कि इनका किसानों से के हित से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन भारत बंद ने ये भी साबित किया कि विपक्षी दलों की कोई साख नहीं बची है। उनके आह्वान पर कोई सुनने को तैयार नहीं। मानने की बात तो बात की है। मैंने बहुत सारे भारत बंद देखे हैं। एक समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, विपक्षी दलों के नेता भारत बंद का आह्वान करते थे, तो उस समय विपक्षी दल जब आह्वान करते थे भारत बंद का तो उसका व्यापक असर होता था। कुछ छिटपुट जगहों को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर असर होता था, क्योंकि विपक्ष की साख थी। लोगों को लगता था कि विपक्षी दल जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनके नेता जो बातें कह रहे हैं, उसमें कुछ दम है। ये भारत बंद बार बार फ्लॉप होना, किसान यूनियन के लोग इससे पहले भी भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं अपने आंदोलन के दौरान, उस समय भी फ्लॉप हुआ था। सोमवार का आंदोलन भी जो है, बंद का आह्वान जो है, वो भी फ्लॉप हुआ। तो उसका सीधा सीधा देखिए, डेमोक्रेसी में जब आम लोग अपनी बात कन्वे करते हैं, अपना फैसला बताते हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि मतदान के जरिए ही हो। ऐसे अवसरों पर असहयोग या सहयोग करके भी लोग अपनी राय बताते हैं। इस राय को बार बार भारत के लोग बता रहे हैं, और ख़ास तौर से उन इलाकों में भी जहां इस आंदोलन का थोड़ा असर है। पंजाब में भी जिस तरह का होना चाहिए, पूरा पंजाब बंद हो जाए पूरी तरह से, उस तरह से नहीं हुआ। और पंजाब में दूसरी समस्या भी इस आंदोलन के लोगों के सामने है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत, इसके पीछे की दूसरी सहायता करने वाली ताकत के रूप में वहाँ अब कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है। किसान यूनियन के नेताओं की सिद्धू या चरणजीत सिंह चन्नी से उस तरह का राब्ता नहीं है, उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ था। न कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा प्रभाव है। तो कुल मिलाकर हो ये रहा है कि एक किसान आंदोलन लगातार बिखराव की ओर बढ़ रहा है। ये अपनी क्रेडिबिलिटी पहले ही खो चुका है। याद रखिए, 22 जनवरी 2021 को जो प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार ने, वो नहीं मानकर सबसे बड़ी भूल की इस आंदोलन के नेताओं ने। उसका खामियाजा भुगत रहे। अब सरकार बात करने की बात तो कह रही है, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? सरकार ने उसी समय कहा था अब हमारी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा,
हमने जो अंतिम प्रस्ताव दिया है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर आप क्या बात करना चाहते हैं, इसको लेकर आइए। अगर आपकी ये मांग है कि तीनों कानून रद्द किए जाएं तो वो नहीं होने वाला है। अब ये पूरी तरह से फंस चुके हैं। इनको न जन समर्थन मिल रहा है, इनको न राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, न ये वोट को प्रभावित कर पा रहे हैं, तो इनका किसी तरह का कोई असर नहीं रह गया है। और उसी का नतीजा है कि इनकी धीरे धीरे फंडिंग भी कम हो रही। जो विदेशों से जितना पैसा आ रहा था, शुरू में जब आप देख रहे थे बादाम, काजू और पिस्ता आ रहा था, और शराब की बोतलें, क्रेट के क्रेट शराब की बोतलें आ रही थी, वो सब बंद हो गया है। तो मामला ये हो गया है कि अब पीछे हटें कैसे, पीछे जाएं कैसे। और मुझे लगता है कि 2022 में जो फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद ये तंबू कनाज जो दिल्ली के बॉर्डर पे 5 जगहों पर लगा हुआ है, वो सब उखड़ने वाला है। सरकार भी इंतज़ार कर रही है उन चुनावों का, और उसके बाद इनके पास जो है, जो अभी सरकार को डराने का जो एक हथियार है कि चुनाव में हम आपके खिलाफ प्रचार करेंगे, उसका नुकसान होगा, उससे डर जाइए, उसके लिए बातचीत करने के लिए आई। सरकार डरने वाली तो है नहीं। 22 जनवरी, आज है 28 सितंबर, तो आप देख लीजिए इतने समय में कोई बातचीत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप बैठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन की हालत बड़ी दयनीय हो गई है। जो इसमें यूनियन के नेता हैं तमाम, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जोर मार रही है। आप देखते रहिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, उनमें से कई लोग या तो किसी पार्टी में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि इनके पीछे जो है राजनीतिक शक्ति जिन पार्टियों की थी, वहाँ तो इनको जाना ही है। तो ऐसे में ये आंदोलन जिस शानो शौकत के साथ शुरू हुआ था, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि किसानों की दशा दिशा बदलने वाला आंदोलन है, भारत की राजनीति की दिशा बदल देगा ये आंदोलन, वो आंदोलन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अब इस आंदोलन में कुछ बचा नहीं है। ये किसान नेताओं को भी पता चल गया है। आप देखिए, चाहे किसी बॉर्डर पे, जो 5 जगह बॉर्डर घेर कर बैठे हैं, हाईवे घेर कर बैठे हैं किसान यूनियन के लोग, बड़े नेताओं का वहाँ आना जाना लगातार घटता जा रहा है। लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वो जो ट्रैक्टर के रेले आते थे, वो सब बंद हो गया। अब वो कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए ये आंदोलन अब केवल घिसट रहा है, जितने दिन घिसट जाए। बाकी इसका जिनको फ़ायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया, जिनको इससे कुछ कमाना था उन्होंने कमा लिया। किसानों को इससे कुछ नहीं मिला, मिलना भी नहीं था। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आजकल सब्सक्रिप्शन की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, इसलिए इस ओर आपका ध्यान दिलाना जरूरी था। तो आज के अंक में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।